तैयारियां पूरी कर ली हैं। 23 फरवरी से पहले दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने दिल्ली की फाइनल वोटर भी लिस्ट जारी कर दी है और इस बार दिल्ली के चुनाव में 1,55,24,858 मतदाता है। इसमें 2,08,000 से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर है। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा की तैयारियां भी जोरों शोरों से हैं। आपने देखा किस तरह आप और बीजेपी में वार पलटवार चल रहा है, पोस्टर वार्स चल रहे हैं और इसको लेकर कांग्रेस बीजेपी और हालांकि इस बार गठबंधन किसी का भी नहीं है। आप और कांग्रेस भी एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रही है। हालांकि अभी देखना होगा कि चुनाव आयोग आज कब बैठता है, कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और चुनाव की तारीखों का ऐलान कब करता है। उधर दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा हाई है। आए दिन अलग अलग मुद्दों पर सियासत हो रही है और अब इन्हीं मुद्दों में शीश महल की एंट्री भी हो गई है। कैग की नई रिपोर्ट के बाद एक बार फिर शीश महल पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी के साथ ही दिल्ली कांग्रेस भी अब केजरीवाल और उनकी पार्टी पर हमलावर है। देखिए रिपोर्ट। जिस समय उसको दिल्ली की सेवा करनी थी, ये अपनी अय्याशी का मकान बनाने में लगा था, अपना शीश महल बनाने में लगा था। वो 2700 करोड़ के प्रधानमंत्री जी के आवास पे और 8,500 करोड़ के हवाई जहाज पे 10 लाख के सूट पे कोई रिपोर्ट आई क्या? दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने में भले ही अभी कुछ दिनों का वक्त हो, लेकिन दिल्ली में सियासी पारा हर रोज बढ़ता जा रहा है। कभी वादों पर तकरार हो रही है तो कभी बिगड़ी जुबान पर जंग चल रही है, कभी पैसों के लिए रजिस्ट्रेशन पर रार हो रही है तो कभी पैसे बांटने पर हंगामा चल रहा है। हर दिन नई नई बातें सामने आ रही हैं और हर दिन नए नए मुद्दे सेट हो रहे हैं और अब इन्हीं मुद्दों में एक नई एंट्री हो गई है, शीश महल। हालांकि शीश महल का मुद्दा कोई नया नहीं है। पिछले कई महीनों से लेकर पिछले दिनों तक इस मुद्दे पर सियासत चलती आ रही है, लेकिन अब सीएजी की एक नई रिपोर्ट ने इस सियासत को और हवा दे दी। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये सीएजी रिपोर्ट जो 2022 तक की, अगर ये 2024 तक की कंप्लीट आती है तो खाली इस भ्रष्टाचार के म्यूजियम शीश महल पर लगभग 75 से 80 करोड़ का खर्च हुआ है, जिसका पैसा अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले से कमाया है, जल बोर्ड से कमाया है, या विदेशी चंदा लिया है, या विदेशी देश के दुश्मन जो खालिस्तानियों के साथ वो बैठते हैं उनसे लिया है। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा। जो ये शीश महल या मुख्यमंत्री निवास, जो भी आप इसको शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, अपने में ये दिल्ली में जो पिछले 10 साल में हुआ भ्रष्टाचार है उसका ये सबसे बड़ा, हो सकता है कीमत के हिसाब से सबसे बड़ा नमूना ना हो, लेकिन वो इस तरह के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना बन के आता है। जाहिर है शीश महल का मुद्दा दिल्ली चुनावों का बड़ा मुद्दा होने वाला है और आम आदमी पार्टी इस मामले में बैकफुट पर है। वो 2700 करोड़ के प्रधानमंत्री जी के आवास पे और 8,500 करोड़ के हवाई जहाज पे और 10 लाख के सूट पे कोई रिपोर्ट आई क्या? आप सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। पूरे देश के सीएजी रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ोगे, उत्तर प्रदेश जाओ, कुंभ के मेले में भ्रष्टाचार की सीएजी रिपोर्ट है। मध्य प्रदेश जाओ, वहां की सीएजी रिपोर्ट पढ़ो, आप गुजरात की सीएजी रिपोर्ट पढ़ो, केंद्र सरकार की सीएजी रिपोर्ट पढ़िए। लाखों करोड़ रुपए के घोटाले और भ्रष्टाचार निकल के सामने आए हैं। हालांकि बीजेपी ने 3 दिन पहले ही ये बता दिया था कि शीश महल दिल्ली में बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने अशोक विहार की रैली में इसका जिक्र किया था। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। दिल्ली में इसी हफ्ते चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और सभी दल इसके लिए जोर आजमाइश में लग गए। बीजेपी और कांग्रेस फिर से सत्ता पाने के लिए नई नई रणनीति पर काम कर रहे हैं, तो केजरीवाल के सामने 10 साल बाद सत्ता बनाए रखना बड़ी चुनौती है और ऐसे में
यमुना प्रदूषण से लेकर शीश महल तक कई ऐसे मुद्दे हैं जो चुनावों में आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। और चलिए एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, भारत में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए आज भारत पोल पोर्टल की लॉन्चिंग होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली के भारत मंडपम में सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल को लॉन्च करेंगे। भारत पोल पोर्टल को इंटरपोल की तर्ज पर बनाया गया है, जो अपराधियों की जानकारी साझा करने और उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई का रास्ता खोलेगी। तो भारत पोल पोर्टल आज लॉन्च होगा भारत मंडपम में दिल्ली में। गृह मंत्री अमित शाह आज इसको लॉन्च करेंगे। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए ये जो भारत पोल पोर्टल की लॉन्चिंग की गई है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। कुंभ के आयोजन के बीच हिंदू मुस्लिम की राजनीति जोर पकड़ रही है। पहले समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक के कुंभ पर उल्टे सीधे बयान, उसके बाद मौलाना का वक्फ वाला दावा, अब इंडियन मुस्लिम लीग के नेता ने बहुसंख्यक आतंकवाद जैसा जहरीला बयान दिया है, जिस पर सियासी घमासान तेज हो गया। सवाल यह है कि कुंभ और सनातन पर सियासी आक्रमण क्यों? देखिए रिपोर्ट। एक और महाकुंभ का आयोजन, सनातन का सबसे बड़ा सम्मेलन, तो दूसरी ओर हिंदू मुसलमान वाली सियासत और बयानबाजी। पहले कुंभ की जमीन पर बरेलवी का वक्फ वाला दांव, अब मुस्लिम लीग का बहुसंख्यक आतंकवाद वाला बयान। बहुसंख्यक आतंकवाद से ग्रसित हैं, ये आतंकवादी हैं ये लोग, और आतंकवाद के जरिए ये मुसलमानों को दबा देना चाहते हैं, मुसलमानों को क्रश कर देना चाहते हैं और उनसे क्या नाम समझे, और ये इस टाइप के रोजाना के इशू बनाकर उन्हें उनमें आतंक फैलाना चाहते हैं। बहुसंख्यक आतंकवाद यह है कि बहुसंख्या के आधार पर इन्होंने सत्ता हासिल कर ली है देश की, और आज देश की सत्ता पे इनका कब्जा है। क्या नाम उस देश की सत्ता को इस्तेमाल करके ये क्या नाम जो अल्पसंख्यक हैं देश के, उनको मिटा देना चाहते हैं, उनको दबा देना चाहते हैं, उनको मिटा देना चाहते हैं, उनकी संस्कृति खत्म कर देना चाहते हैं, उनका मजहब खत्म कर देना चाहते हैं। हालांकि यह बयान कौसर हयात ने इंद्रेश कुमार के बयान के जवाब में दिया है, जिसमें उन्होंने काशी, मथुरा और संभल को हिंदुओं को सौंप देने की बात कही है। लेकिन महाकुंभ को लेकर भी इसी तरह की बयानबाजी और सियासत चल रही है, जिसका साधु संत विरोध कर रहे हैं। और इस प्रकार से जो लोग विरोध करते हैं वो सनातन विरोधी हैं, और सनातन विरोधी होने के कारण से वो राजनीति कर रहे हैं, जो गलत है। आज दुर्भाग्यजनक स्थिति है। उन तमाम लोगों को विश्लेषण करना चाहिए अपनी मानसिकता का कि क्या वो भारतीय परंपरा से मेल खाते हैं, अथवा पूरी तरीके से अंग्रेजियत और मुगलियत सल्तनत उनमें समा गई है। ऐसे लोगों को शर्म से डूब जाना चाहिए। लानत है ऐसे लोगों को। हालांकि कुंभ पर सियासत करने का आरोप लगाकर बीजेपी विपक्ष पर सवाल उठा रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि वो सभी धर्मों को मानने वाले हैं। बयानबाजी का काम बीजेपी का है। एक ही भगवान का देश थोड़े है, और फिर राजनीति में भगवान कहां से आ गए? आप लोग जिस तरह से राजनीति में भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो आपकी कुंठा का परिचय है। आप बेहद कमजोर हैं, आपको संवैधानिक चीजों पर भरोसा नहीं है। संविधान को आप लोग अलग कह रहे हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में बैठे सरकार के लोग, ये लोग खुद ही उसको राजनीतिक रूप दे रहे हैं। देखिए, विपक्ष में होने की हैसियत से अगर हम किसी चीज में कमी, अगर हम उस कमियों को गिनाने का काम करते हैं तो वो हमारे ऊपर बता भाई इतने लोग, इतने श्रद्धालु वहां पर आने वाले हैं, हम समझते हैं, और हम समझते हैं लोग आने भी लगे हैं, तो उन श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। कुंभ और हिंदू मुसलमानों पर जारी इन्हीं बयानों के बीच राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह का एक विवादित बयान सामने आया, जिस पर घमासान मचा है, जिसमें उन्होंने बाबर की औलादों से पैर छूकर वोट न मांगने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हम राम के वंशजों से वोट मांगते हैं और जीतते हैं। छाती ठोक के कहते हैं ये भारत है, हम भरतवंशी हैं, हम भगवान राम के वंशज हैं। ये देश जिसने भारत माता को अपनी माँ माना है, ये देश जिसके आराध्य भगवान राम है, ये देश जिसके आराध्य भगवान कृष्ण है, इस देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक वासी
भगवान राम को आराध्य कहेगा। हम बाबर की औलादे नहीं है तो हम बाबर के लोगों के पैर छूने के लिए वोट की मांग करें। हम वोट भी मांगते हैं तो भगवान राम के वंशजों से ही मांगने जाते। कुल मिलाकर हिंदू मुसलमान की सियासत जारी है, मंदिर मस्जिद पर घमासान मचा है और अब महाकुंभ के अद्भुत संयोग में भी सियासी प्रयोग हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात करते हैं एचएमपी वायरस की, जिसने भारत में भी दस्तक दे दी है। देश में एचएमपी वायरस का 5वां केस मिला है, तो वहीं केंद्र सरकार देश में फैल रहे एचएमपी वायरस को लेकर अलर्ट पर है और हालात पर पूरी निगरानी रखे हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वाकई घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आरएनए वायरस है। जरूर चीन में हालात थोड़े गड़बड़ हैं, लेकिन अभी WHO की तरफ से कोई भी डिक्लेरेशन नहीं आया है। हाँ, इसमें आपको सर्दी, जुकाम और बॉडी पेन जरूर होता है, लेकिन इसमें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कोविड-19 में तमाम लोगों को उनकी हालत, उनका स्वास्थ्य इसलिए खराब हो गया था क्योंकि बहुत लोगों को पैनिक अटैक भी इस दरमियान आ गया था कि उनको सर्दी जुकाम अगर हो गया है तो वो समझ रहे हैं कि उन कोविड-19 का शिकार हो गए। एचएमपी वायरस कोई पहला वायरस नहीं है, 2001 में ये वायरस आ चुका है। ये उतना ज्यादा डिस्ट्रप्टिव वायरस नहीं है, इसीलिए जरूर 5 केसेस मिले हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय जरूर इस पे नजर बनाया हुआ है। थोड़ा सी डिस्टेंसिंग अगर आप फॉलो करेंगे, हाथ को धोएंगे, मास्क लगाएंगे तो सेफ है। ये उतना खतरनाक वायरस नहीं है जितना कोविड-19 था। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने HMPV वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से यह विश्व भर में फैल रहा है। HMPV वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। देश के हेल्थ सिस्टम्स और सर्विलेंस नेटवर्क्स किसी भी उभरते हुए हेल्थ चैलेंज के प्रति क्विक रिस्पांस देने के लिए सक्षम है और तैयार है। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम स्थिति का बहुत नजदीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर रखे।